अमृत पी रखा है इसलिए हम अमर हैं। तो महाराज अब वो अमृत हमें भी पिला दो। बोले आलसी आदमी को नहीं मिलता है, जिन खोजा तिन पाइया। जब तक आलस में रहोगे तब तक नहीं मिलेगा। बोले नहीं नहीं आलस का काम नहीं है, बड़े ध्यान से सुनूंगी मैं तो। बोले देख लेते हैं कितना ध्यान लगता है तुम्हारा कथा में, वो तो पता ही चल रहा है। बोले नहीं नहीं सुना दो। ठीक है सुना दो। अब शंकर जी महाराज ने अमरनाथ की गुफा में ध्यानावस्थित होकर के जैसे ही व्याख्यान प्रारंभ किया तो कुछ तो कथा सुनी और फिर साहब श्रीमती निद्रा देवी आ गई, वो भी आ जाती हैं कथा में। अब भाई लोग तो ये है कि अब जैसे भी है भले ही सॉल में बैठे हों, टोपा लगा के बैठे हों, पर नजर तो हमारी आपकी मिलती ही रहती है, कनेक्शन ज्यादा है तो हम तो टोक भी देंगे, भाई क्यों झोंका ले रहे हो। अब माताओं पे सुविधा पहले से ही है, और फिर कहीं आ जाए नींद तो फिर मस्ती में कथा भी होती है और झोंका भी चलता है। और कहीं पड़ोसन ने बैठ कर के बगल से और ऐसे कोनी लगाई, बोले क्या कर रही हो। बोले कुछ नहीं कर रही हूं, ध्यान से सुन रही हूं। तो ये सुविधा है पहले से ही, पर ऐसी सुविधा का लाभ उठाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। माताजी सोए गई, अब माताजी सोए गई पर कथा का प्रभाव यह हुआ कि फूटे अंडे में से सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। हुंकारी देने लगी, कथा पूरी हुई और जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ओहो निद्रा भंग हुई। हाजी महाराज जी कहाँ थे। बोले अब तो जहां थे वहां पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। कथा पूरी हुई, सुखदेव स्वामी उड़ करके चले, शंकर जी महाराज पीछे पीछे चले, सूक्ष्म रूप बना करके व्यास पत्नी को जमाई आई उधर में चले गए। कथा सूक्ष्म चल रहे हैं हम लोग समय अभाव से। 12 साल बाद भगवान श्री सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही नाल कंधे पर रख करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। मन में विचार है भागवत तो बनकर के तैयार है, लेकिन पढ़ाया किसे जाए। बोले पढ़ाऊं उसे जो अधिकारी हो। तो सह संगीताम भागवतीम कृत्वानुक्रम्य चात्मजम सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिम। सुखम अध्यापयामास। सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए हैं जंगल में। 2 शिष्यों को भेज दिया, निर्गुण की उपासना से खींच करके जो सगुण की ओर ले आए। ऐसे तो हमारे ठाकुर जी कन्हैया लाल हैं। सुखदेव स्वामी के शिष्य ने जाकर के बड़ा सुंदर श्लोक गाया। ध्यानावस्थित सुखदेव स्वामी इनके सामने एक ऋषि कुमार कहते हैं, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ते। हमारे कन्हैया बहुत सुंदर हैं। बोलो राधे राधे। इतने सुंदर हैं कि बस जिस समय श्री रघुनाथ जी महाराज पुष्प वाटिका में पहुंचे थे तो सखी देख करके आ गई थी। तो आकर के बस उसने एक ही बात कही, श्याम गौर किमि कहूं बखानी गिरा अनयन नयन बिनवानी। जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो बोलना जानती है उसने देखा नहीं है, उसकी आंखें नहीं है।
ब्रज की ब्रजांगनाएं कहती हैं, नंद लाला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, सुंदरे क्यों न सुंदरम। हम लोग सजते हैं सुंदर दिखने के लिए, पर ठाकुर जी को सजने की आवश्यकता नहीं है। परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान के तो श्री अंग विग्रह पर जाकर के भूषण आभूषण भी आभूषित हो जाते हैं। बड़े ही सुंदर हैं श्री श्याम सुंदर। मोर के पंख का मुकुट लगा करके प्रभु नटवर बड़ा ही सुंदर बपू है। दोनों कानों में कनेर का पुष्प लगाए हुए हैं। रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई, बड़ी सुंदर मुरली बजाते हैं, बड़ी अद्भुत। ये मुरली कैसी है जिसके सामने ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु हो जाए। एक बार मुरली का नाद जो सुन ले बस उसी का गुलाम बन जाता है। जब भगवान श्री श्याम सुंदर ब्रज में मुरली बजाते हैं तो ब्रजांगनाएं कहती हैं, कन्हैया एक बात हम आपसे कहें, निवेदन है। वैसे तो आप मानोगे ना, कोई अहंकार में कहे तो ठाकुर जी कहते हैं, गर्व न कीजिए बावरे हरि गर्भ प्रहारी। तो आपसे हम केवल निवेदन ही कर सकती हैं। बोले हाँ हाँ देवी करो। बोले मुररम धन समये मा कुरु मुरली रवम मधुरम। ए गोपाल, हर समय मुरली बजाया करो, पर जब हम भोजन बनाए तब मत बजाया करो। बोले क्यों? अरे देवी, भोजन बनाते समय मुरली सुन लोगी तो तुम्हारो भोजन और मधुर बन जाएगा। गोपिकाएं कहती हैं कि मधुर बनबो तो गयो चूल्हे भाड़ में, वो बने ही ना। सूखी सूखी लकड़ियां हम जंगल से लेकर के आवे और जैसे ही चूल्हे में जलावे अग्नि प्रज्वलित है जाए और तुम मुरली बजाए वो शुरू कर दो तो सूखी लकड़ियों में ते पानी बहने लग जाए। बोलो राधे राधे। बड़ी विचित्र है ये मुरली। गोपी कहती हैं, तुझे नींद नहीं आती है मुरली? कि ब्रज जीवन होठन को तकिया कर फूलन से विराजत है। कितनी व्यवस्था है मुरली के लिए। ब्रज जीवन होठन को तकिया। श्याम सुंदर के अधर कितने कोमल हैं। इस अधर सुधा को पान करने के लिए संपूर्ण त्रिलोकी लालायत है। और मुरली के लिए उसी श्याम सुंदर के होठों का तकिया है। होठ रूपी तकिए पर विराजमान रहती है मुरली। कर फूलन से जे विराजत है। भगवान के कर कमलों में, हाथ रूपी कमलों में विराजमान रहती हो। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पौन डोरावती है। भगवान की अलकें मानो पंखा कर रही हूं। इतने पर भी तुझे संतुष्टि नहीं मिली तो पद चापत दाम दुहू कर सो। स्वयं श्री श्याम सुंदर मानो तुम्हारे चरण दबा रहे हो अपनी उंगलियों के माध्यम से। पद चापत दाम दुहू कर सो पर तो हुन मोद मनावत है। इतनो सुख पाई अरी बसुरी अब हो तो ही नींदन आवत है। तो रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। ऐसी मुरली को जब श्याम सुंदर बजाते हैं तो संपूर्ण त्रिलोकी
उनका दर्शन करने के लिए लालायत हो जाती है। वृंदारण्यम सुपतर मनम प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव स्वामी ने नेत्र खोल दिए, और सुनाओ ना। बोले और नहीं आता। सुखदेव जी ने मन में विचार किया, कोई सुंदर होगा तो अपने लिए, जब तक उसके स्वभाव का पता नहीं चले तो प्रेम करना ठीक नहीं है। केवल सुंदरता पर ही प्रेम करके चले जाएं, पता चले कि स्वभाव उसका ठीक नहीं है तो फिर पीछे परेशानी होगी कि नहीं। बोलो राधे राधे। नेत्र बंद कर लिए तो दूसरे शिष्य ने गाया, बोले जितने सुंदर हैं उतने करुणापरायण भी हैं।